students, welcome back to the new session of Computer Class 4, chapter number 2, that is about working with files and folders. Alright, in this session, today we are going to learn about Windows 11, that how to start it, how to use its various features. Alright, so let's have a discussion. So first of all, the topic is features of Windows 11. सबसे पहले Windows 11 के features के बारे में बात करते हैं. So number one is new user interface. Windows 11 has a different user interface which is more user friendly, and in this interface you can set the taskbar alignment option to either center or left, and by default the taskbar is aligned at the center. What they're saying कि Windows 11 का एक different user interface है जो कि ज़्यादा user friendly होता है. इस इंटरफेस के अंदर आप टास्क बार अलाइनमेंट ऑप्शन को या तो सेंटर या लेफ्ट में कर सकते हैं, एंड बाय डिफॉल्ट टास्क बार हमारा सेंटरली अलाइन होता है. सेकेंड फीचर है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, यानी कि विंडोज 11 की एक बेटर परफॉर्मेंस है, एंड इसकी जो स्पीड है वो ओल्डर वर्जन से ज़्यादा है. ठीक है, एक फास्टर स्टार्टअप टाइम है, क्विकली स्विच भी हो जाता है बिटवीन एप्स, एंड एक मोर एफिशिएंट यूज करता है ये सिस्टम के रिसोर्सेज का. ऑलराइट, चलो देन वी हैव वर्चुअल डेस्कटॉप. सो विंडोज 11 के अंदर स्टूडेंट्स मल्टीपल डेस्कटॉप का भी फीचर है जिसके थ्रू आप अपने वर्क को ऑर्गेनाइज रखते हैं. एंड्रॉयड ऐप सपोर्ट, ठीक है, विंडोज 11 क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है कि आप इसमें अपने विंडोज कंप्यूटर के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी रन कर सकते हैं. देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट टीम इंटीग्रेशन. विंडोज 11 के अंदर इंटीग्रेटेड सपोर्ट है फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम which make it easier to stay connected with your friends. Alright, being tech smart. Then we have Snap Layouts and Snap Group. So ये भी एक फीचर है जिसमें AI का यूज किया जाता है ऑटोमेटिकली कुछ लेआउट्स को सजेस्ट करने के लिए फॉर द मल्टीपल विंडोज, सो दैट इट बिकम्स ईजियर टू ऑर्गेनाइज द विंडोज एंड ऑल्सो टू स्विच बिटवीन देम. देन वी हैव इम्प्रूव सिक्योरिटी. सो विंडोज 11 के अंदर एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स है लाइक विंडोज हेलो, जिसके थ्रू आप अपने फेस, फिंगरप्रिंट या पिन का यूज करते हैं टू साइन इन टू योर पीसी. ठीक है, एंड उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑल्सो इज देयर, जिसके थ्रू हम अपने पीसी को किसी भी मालवेयर या अदर थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं. स्नैप लेआउट और स्नैप ग्रुप जो है स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि क्या है, एक ऐसा फीचर है इसमें एआई का यूज करके ऑटोमेटिकली ये हमें कुछ लेआउट सजेस्ट करता है अपने मल्टीपल विंडोज के लिए. ऑलराइट, एंड आप इससे क्या कर सकते हो, इजीली मल्टीपल विंडोज को ऑर्गेनाइज और उनके बीच में स्विच कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट द विंडोज. कैसे विंडोज को स्टार्ट किया जाता है. सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड होना स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर मेमोरी में व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर. ठीक है, एंड वंस द प्रोसेस गेट कंप्लीटेड, जैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम का लोडिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, आपके सामने विंडोज 11 की लॉक स्क्रीन प्रेजेंट होगी. ठीक है, एंड जैसे आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक करोगे तो जो मेन स्क्रीन आपको मॉनिटर पे दिखती है दैट इज नोन एज डेस्कटॉप. थोड़ा डेस्कटॉप के अंदर आइकन्स होते हैं. आइकन्स आर व्हाट, आइकन्स हमारे स्मॉल ग्राफिकल इमेजेस या सिंबल्स हैं जो फाइल्स और प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ देयर इज अगेन अ बीइंग टेक स्मार्ट दैट यू कैन अनलॉक योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर को अनलॉक करते हो या तो अपना पासवर्ड टाइप करके या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को यूज करके. ठीक है, अगर आपका कंप्यूटर से सपोर्ट करता है. सो दिस इज द डेस्कटॉप स्क्रीन. ठीक है, इस तरीके की डेस्कटॉप स्क्रीन आपको अपीयर होगी जिसमें ये सब क्या है, दीज आर द आइकन्स. ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है. दिस इज द टास्क बार, ये जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है एट द बॉटम, दिस इज टास्क बार, जिसमें यहाँ पे आपका ये स्टार्ट बटन है, ये सर्च बार है, ये टास्क व्यू बटन है, दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया. ठीक है, चलो. सो स्टार्ट बटन क्या होता है, स्टार्ट बटन इन विंडोज 11 में जो स्टार्ट बटन है वो अब आपके टास्क बार में सेंटर पोजीशन में आ चुका है ओवर हियर. एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको एक न्यू स्टार्ट मेन्यू ओपन करेगा जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बटन है ऑन द विंडोज डेस्कटॉप. सेकेंड वी हैव स्टार्ट मेन्यू. सो विंडोज 11 जो है क्या कर चुका है, स्टार्ट मेन्यू में काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस कर चुका है. ठीक है, दैट इज नाउ मोर स्ट्रीमलाइन. अब ये ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, विजुअली अपीलिंग है एंड कस्टमाइजेबल है. स्टार्ट मेन्यू को स्टूडेंट्स 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, दैट इज द पिन्ड एंड रिकमेंडेड सेक्शन. ऑलराइट, रिकमेंडेड सेक्शन के अंदर सजेस्टेड ऐप, डॉक्यूमेंट एंड वेबसाइट्स होती हैं विच आर बेस्ड ऑन योर यूसेज पैटर्न्स.
एंड पिन सेक्शन उन ऐप्स को डिस्प्ले करता है जो आपने स्टार्ट मेन्यू में पिन करी थी। विंडोज 11 स्टार्ट मेन्यू जो है उन सभी ऐप्स को बाय डिफॉल्ट क्या नहीं करता, डिस्प्ले नहीं करता। इंस्टेड ये उन ऐप्स को ही केवल शो करेगा जो स्टार्ट मेन्यू में पिन्ड है, या फिर न्यूली इंस्टॉल्ड ऐप्स को या रिसेंटली ओपन फाइल्स को। सो इफ यू विश टू व्यू ऑल द इंस्टॉल्ड ऐप, अगर आप सारी इंस्टॉल्ड ऐप्स को देखना चाहते हैं, सो आपको ऑल द एप्स बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जो आपके पिन्ड एप्स में लोकेटेड है। ठीक है, pinned app section of the start menu as they have shown you in this figure. Now second we have what? File Explorer. So File Explorer is an application that displays detailed information about files, folders and drive. एक ऐसी application जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में stored file, folder and drives की detailed information show करे, that is known as what? File Explorer. सो फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू आप अपने सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको एक्सेस, एडिट, मैनेज और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हो फाइल्स एंड फोल्डर्स को व्यू करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम और टू सर्च ऑल्सो। सो ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर, अब कैसे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया जाता है? सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन सर्च बार के अंदर फाइल एक्सप्लोरर टाइप करना है एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। और सिंपली आप विंडोज की प्रेस ई को भी प्रेस कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द कीबोर्ड। दिस इज अ शॉर्टकट की। राइट, सो वंस यू हैव ओपन फाइल एक्सप्लोरर, जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा आप क्या देखोगे? एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेवरल ऑप्शंस विल बी देयर। सो इस विंडो के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक नेविगेशन पेन होगा जहाँ पे आप क्विकली कुछ कॉमन फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक द डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, पिक्चर्स एक्सेट्रा। एंड जो मेन विंडो होगी वो आपके सेलेक्टेड फोल्डर और ड्राइव के कंटेंट को डिस्प्ले करेगी। एंड देन आप टूलबार का यूज कर सकते हैं एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, कॉपिंग, मूविंग, रिनेमिंग, डिलीटिंग फाइल्स, ऑल्सो टू चेंज द व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, व्यूइंग कंटेंट्स। सो किसी भी फाइल और फोल्डर के कंटेंट्स को व्यू करने के लिए आपको सिंपली उस फाइल और फोल्डर पे डबल क्लिक करना है फ्रॉम योर माउस। राइट, एंड ऑल्सो इफ यू वांट तो आप व्यू टैब का यूज करके फाइल एंड फोल्डर के लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। देन यूजिंग दिस पीसी ऑप्शन आपका विजिबल होता है फाइल एक्सप्लोरर विंडो के लेफ्ट पेन में। ठीक है, एज शोन ऑन द डेस्कटॉप। ये क्या करेगा? एंटायर कंप्यूटर की जितनी भी ड्राइव्स हैं उन्हें शो करता है, लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, सीडी और डीवीडी ड्राइव, या कोई भी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है लाइक एस पेन ड्राइव, ये सारे शो होते हैं इसमें। ठीक है, एंड दिस पीसी को यूज करके आप अपने कंप्यूटर के स्टोर्ड सभी फाइल्स एंड फोल्डर्स को एक्सेस कर सकते हो। राइट, सो दिस पीसी ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन वहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर टाइप करना है इन द सर्च बार एंड देन लेफ्ट हैंड मेन्यू पे आपको दिस पीसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। व्हाट विल इट डू? ये आपके जितने भी ड्राइव्स है कंप्यूटर्स के उनके नेम्स को डिस्प्ले करेगा। देन वी हैव कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। सो व्हेन यू राइट क्लिक ऑन एनी आइकन, किसी भी आइकन पर जब आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू वहाँ पे अपीयर होता है विच इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। एंड ये मेन्यू एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है बाय ऑफरिंग यू एक्शंस, कुछ एक्शंस आपको ऑफर करके जो आप उन आइटम्स के साथ ले सकते हैं। सो व्हेन यू राइट क्लिक, जब आप डिफरेंट एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स में राइट क्लिक करते हैं वहाँ पे आपको डिफरेंट सेट ऑफ कमांड्स डिस्प्ले होते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्टकट मेन्यू। ऑलराइट, चलो, सो राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। अब हम डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक जब करते हैं तो आपको एक मेन्यू वहाँ पे मिलेगा विच विल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन, एंड उस ऑप्शन के अंदर, उस लिस्ट के अंदर आपको पर्सनलाइज ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है एंड इसका यूज करके आप बैकग्राउंड, कलर्स, थीम, लॉक स्क्रीन, फॉन्ट, टास्क बार एक्सेट्रा इन सबको चेंज कर सकते हैं। देन राइट क्लिकिंग ऑन एन आइकन। सो जब आप किसी आइकन पर राइट क्लिक करते हो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा with options such as open, cut, copy, paste, delete, rename, properties, etc. एंड इन एडिशन उसके साथ साथ कुछ आइकन्स ऐसे होते हैं जिनमें एडिशनल ऑप्शंस भी होते हैं डिपेंडिंग कि आप वो जो आइकन है किस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो, देन वी हैव फाइल्स एंड फोल्डर्स। सो फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या है? दे आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 11
विंडोज 11 के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिनको यूज किया जाता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को स्टोर, ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए ऑन अ कंप्यूटर। ऑलराइट, व्हाट यू कैन डू, आप इजीली जो फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं उन्हें क्रिएट, एडिट, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइल? फाइल क्या है? फाइल कलेक्शन होता है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का, जिसे टुगेदर यानी कि एक साथ स्टोर किया जाता है ऑन अ डिवाइस। ठीक है, अब फाइल आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है जिसमें आप डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, सभी चीज को इंक्लूड किया जाता है। एंड हर एक पर्टिकुलर फाइल को एक फाइल नेम प्रोवाइड किया जाता है जिससे लेटर ऑन आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सको whenever you required for that. Then we have folder. Folder is a container that you can hold multiple files as a folders. एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल सब फोल्डर्स को होल्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज फोल्डर। सो फोल्डर्स को हम यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, so that it becomes easier to locate and access them whenever needed. विंडोज 11 के अंदर सेवरल डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट, पिक्चर, म्यूजिक, डाउनलोड, वीडियोस एक्सेट्रा, एंड इन सभी को डिजाइन किया गया है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फाइल्स को स्टोर करने के लिए। दीज फोल्डर्स, इन फोल्डर्स को कस्टमाइज किया जाता है एंड आप क्या कर सकते हैं, न्यू फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं टू सूट योर नीड्स। अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर, किसी एक फोल्डर के अंदर जो अनदर फोल्डर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज सब फोल्डर। नाउ क्रिएटिंग एंड सेविंग अ फाइल, कैसे एक फाइल को क्रिएट एंड सेव किया जाता है। सो ये आपका मोस्ट कॉमन मेथड हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फाइल को क्रिएट करने का, दैट इज बाय यूजिंग एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो यहाँ पे हम वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। सो आपको क्या करना है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में कुछ टेक्स्ट टाइप करना है एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क, ठीक है, अब वर्क कंप्लीट करने के बाद आप अपनी फाइल को सेव करेंगे बाय यूजिंग फाइल टैब, एंड फाइल टैब के अंदर सेव एज ऑप्शन को यूज करके। सेकेंडली फिर आपको क्लिक करना है ऑन द ब्राउज ऑप्शन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या दिखेगा, एक सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फिर लोकेशन को सेलेक्ट किया जाएगा, उसमें फाइल नेम आपको टाइप करना है इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। ऑलराइट, देन फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन। सो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट उस स्पेसिफाइड फाइल नेम के साथ सेव हो जाएगा। देन वी हैव क्रिएटिंग अ फोल्डर, ठीक है, फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है, सो आपको अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करना है और यू कैन क्लिक ऑन एनी अदर फोल्डर ऑल्सो। देन वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होगा, अपने पॉइंटर को आप न्यू ऑप्शन पे लेकर जाएंगे, वहाँ पे एक सब ऑप्शन की लिस्ट अपीयर होगी जिसको आप कैस्केडिंग मेन्यू कहते हैं। ठीक है, देन वहाँ पे आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन एक न्यू फोल्डर आइकन डिस्प्ले होगा जिसका डिफॉल्ट नेम होगा न्यू फोल्डर। इफ यू वांट तो आप वहाँ पे उस फोल्डर के लिए एक न्यू नेम टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे तो वो फोल्डर का नेम आपके सजेस्टेड नेम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, सी what they have given you that press shift plus delete to delete files or folders permanently, किसी भी पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को if you want to delete permanently, so you can press shift plus delete key from the keyboard. Now opening a file or folder, कैसे एक फाइल या फोल्डर को ओपन किया जाता है, so for that what you have to do, आप simply अपने माउस पॉइंटर को उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर पे लेके जाएंगे एंड देन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। ठीक है, तो वो फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड देन यू कैन व्यू देयर कंटेंट्स। सेकेंडली, रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। रीनेम मीन्स व्हाट, टू चेंज द एग्जिस्टिंग नेम ऑफ अ फाइल और फोल्डर, किसी एक फाइल या फोल्डर के एग्जिस्टिंग नेम को चेंज करना इज नोन एज रीनेमिंग। तो एक फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए यू हैव टू कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स। नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर, जिस भी फाइल या फोल्डर का आपको नेम चेंज करना है यू हैव टू राइट क्लिक ऑन इट एंड देन आपको क्लिक करना है ऑन शो मोर ऑप्शंस पे। आफ्टर दैट वहाँ पे रीनेम ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, एंड देन वो फाइल या फोल्डर आपका हाईलाइट हो जाएगा, उस फाइल या फोल्डर का जो नेम है इट विल बी हाईलाइटेड एंड अब वहाँ पे आप न्यू नेम टाइप कर सकते हैं विच यू विश टू गिव एंड देन प्रेस द एंटर की। ठीक है, देन वी हैव शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन प्रोवाइड्स एन easy and quick method to open any application or software that you use frequently. तो शॉर्टकट आइकन एक इजी और एक
क्विक मेथड हमें प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को ओपन कर सको जिन्हें आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। सो एक्चुअल में शॉर्टकट आइकन के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्मॉल जंप एरो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही आप शॉर्टकट आइकन के डबल क्लिक करते हो शॉर्टकट आइकन के ऊपर, तो वहां पे वो फाइल और प्रोग्राम आपका ओपन हो जाएगा विच इट रिप्रेजेंट्स। ठीक है, सो नाउ हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन, कैसे शॉर्टकट आइकन को क्रिएट किया जाता है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे एंड देन न्यू को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। आफ्टर दैट सब मेन्यू में से शॉर्टकट को सेलेक्ट करेंगे। देन यू हैव टू एंटर द लोकेशन ऑफ द फाइल और प्रोग्राम, उस फाइल या प्रोग्राम की लोकेशन को आपको एंटर करना है फॉर विच यू वांट टू क्रिएट अ शॉर्टकट, जिसके लिए आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो उसके उस फाइल या प्रोग्राम के लोकेशन को आप एंटर करेंगे कहाँ, इन द टाइप द लोकेशन ऑफ द आइटम टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द क्रिएट शॉर्टकट विंडो, और सिंपली आप ब्राउज बटन पे क्लिक करके ब्राउज भी कर सकते हैं। देन आप वहाँ पे शॉर्टकट नेम प्रोवाइड करेंगे एंड देन फिनिश पे क्लिक करेंगे टू क्रिएट द शॉर्टकट। ऑलराइट, that's all for the chapter. These were some of the features of Windows 11 by which we can do different functionalities on it. I hope you must have understood. Let's meet in the next session with a new topic. Till then, keep going well and thanks to everyone.